हर एक काली रात के बाद एक नया सवेरा आता है। वैसे ही अपने जीवन में भी है। मेहनत करना हमारा काम है, फल देना फल देने वाले का काम है। फल देना हमारा काम नहीं है। तो हमको अपने कर्म करने चाहिए, हार मिले या जीत, लेकिन एक अगर अच्छे ढंग से अच्छे तरीके से किया गया काम वो कभी व्यर्थ नहीं होता है। तो आज के वीडियो सेशन में हम लोग सीखने वाले हैं जेंडर। नाउन का एक भाग होता है जेंडर, जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, लेकिन आज हम बहुत आसानी से समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो आप बताइए बेटा, कॉमन जेंडर के अंतर्गत कौन आता है? सर, जैसे कि कोई पोस्ट हो जिसे हम बिना देखे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, डॉक्टर हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो। वेरी गुड। यानी स्टूडेंट के कहने का मतलब ये है कि कॉमन जेंडर के अंतर्गत सभी पोस्ट आती है। पोस्ट का मतलब पद, कोई भी पद हो, IAS, PM, CM, DM, कोई भी पोस्ट हो, टीचर, स्टूडेंट। क्यों? क्योंकि जब तक हमको बिना देखे पता नहीं लगेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, क्योंकि हमको उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये मेल है कि फीमेल है, लेकिन उस पोस्ट को हम कॉमन जेंडर कहते हैं। और इसके अतिरिक्त कोई पहचान होती है? जैसे फ्रेंड होते हैं, उनके रिलेटिव, जिसे हम बिना देखे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। यानी फ्रेंड कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इसलिए उसको जब तक देखेंगे नहीं तब तक कैसे पता कि ये मेल है कि फीमेल। तो जिसका मेल फीमेल का पता नहीं लगा सकते वो भी कॉमन जेंडर के अंतर्गत आता है। और उसके बाद एक आता है न्यूटर जेंडर। तो दूसरे स्टूडेंट से हम पूछने का प्रयास करेंगे और देखना है ये स्टूडेंट कैसे हमें समझाने का तरीका या समझाने का कैसा प्रयास करती है। तो बेटा, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत कैसे? सर, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत 10% लिविंग थिंग्स और 90% नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स जिसे हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये मेल है कि फीमेल, वो न्यूटर जेंडर के लिविंग थिंग्स में आता है। और नॉन लिविंग थिंग्स, चेयर, टेबल, ETC। तो ये बच्चे के स्टूडेंट के अनुसार था। कहने का मतलब न्यूटर जेंडर के अंतर्गत वो लिविंग थिंग्स आती हैं। न्यूटर जेंडर के अंतर्गत देखिए, आपको बता दूं, न्यूटर जेंडर के अंतर्गत 90% नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं और 10% लिविंग थिंग्स होती हैं। और वो कौन 10% लिविंग थिंग्स कौन होती हैं? 10% लिविंग थिंग्स वो होती हैं जिनको हम आइडेंटिफाई ये नहीं कर पाते हैं कि ये मेल है कि फीमेल। जैसे एग्जांपल के लिए लिया जाए, जैसे फिश है, फिश को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मेल है कि फीमेल? तो उसको हम न्यूटर जेंडर के अंतर्गत डालते हैं। तो यही कुछ रूल्स बेसिक और एडवांस थे जो आप लोगों के सामने हम और स्टूडेंटों के द्वारा बताया गया, समझाया गया। तो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल। थैंक यू।